अद्भुत कहानियों में आप सभी दर्शकों को स्वागत है। आपसे मेरी एक छोटी विनती है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिले। आज की कहानी अंधकार का मंदिर। गांव की हलचल भरी गलियों से कुछ दूर एक प्राचीन मंदिर खड़ा था। इस मंदिर का नाम था अंधकार का मंदिर। कोई नहीं जानता था कि इसका निर्माण कब और क्यों हुआ था। बस इतना कह जाता था कि वहाँ जाने वाले कभी लौटकर वापस नहीं आते। लेकिन प्रेम में पागल ऋतु और आर्यन के लिए ये सब केवल पुरानी कहानियाँ थी। उनके लिए प्रेम ही सबसे बड़ी सच्चाई थी और वे इस साबित करना चाहते थे। आर्यन, तुम जानते हो ना इस मंदिर के बारे में लोगों ने कितनी भयानक कहानियाँ सुनाई है। ऋतु ने चिंतित होकर कहा। हाँ, लेकिन वे केवल कहानियाँ हैं ऋतु। हमारे प्यार से बड़ी कोई शक्ति नहीं हो सकती। चलो इसे खुद अपनी आँखों से देख लेते हैं। आर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मानो वह किसी चुनौती का सामना कर रहा हो। रात का समय था। चांदनी भी धुंधली लग रही थी, जैसे आसमान में कोई अनहोनी छिपी हो। दोनों हाथों में हाथ डालकर मंदिर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुँचे, एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर को छूता हुआ गुजरा। वे दोनों एक पल के लिए ठिठक गए, लेकिन फिर उन्होंने मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया। मंदिर के अंदर का हर्ष बेहद डरावना था। चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाल बिछे हुए थे। क्या तुम्हें भी ये जगह कुछ अजीब लग रही है? ऋतु ने फुसफुसाते हुए कहा। शायद ये सिर्फ हमारी कल्पना हो। आर्यन ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में भी अजनबी सा आशंका ने जन्म ले लिया था। मंदिर के भीतर एक गहरी खाई थी जो अंधकार में डूबी हुई थी। क्या हम यहाँ से वापस चले जाएं? ऋतु ने आर्यन का हाथ कसकर पकड़ा। नहीं, हमने यहाँ तक आने का साहस किया है तो चलो इसे अंत तक ले जाते हैं। आर्यन ने उसे हिम्मत दिलाई। जैसे ही वे उस खाई के पास पहुँचे, अचानक मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वे दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में डर साफ डल रहा था और तभी उस अंधकार से एक परछाई उभरने लगी। ऋतु और आर्यन की सांसें रुक गई। वे दोनों उस परछाई को देख रहे थे जो धीरे धीरे आकार ले रही थी। वो परछाई एक स्त्री के रूप में प्रकट हो रही थी, लेकिन उसकी आंखों किसी अज्ञात भय से भरी हुई थी। उसके चेहरे पर दर्द और क्रोध के भाव थे और उसकी आवाज़ मानो मंदिर की दीवारों से टकरा कर लौट रही थी। कौन हो तुम लोग? उसने एक गूंजती आवाज़ में पूछा, जो हवा के झोंके की तरह ठंडी थी। हम बस यहाँ घूमने आए थे, आर्यन ने कांपते हुए कहा, जबकि ऋतु ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा हुआ था। घूमने? इस मंदिर में? उस स्त्री की आवाज़ अब और भी तीखी हो गई थी। यहाँ कोई घूमने नहीं आता। जो भी आता है वो अपनी मौत के बुलाता है। ऋतु का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे महसूस हुआ कि वे किसी भयानक मुसीबत में फंस चुके हैं। उसने आर्यन की ओर देखा, लेकिन वो भी सख्त खड़ा था। यहाँ जगह, यहाँ मंदिर, यहाँ सब एक शापित है, वहाँ स्त्री बोली। यहाँ की दीवारें में उन प्रेमियों की चीखें गूंजती है जो यहाँ आए थे। उनके प्यार को इस मंदिर ने निगल लिया। क्यों? ऐसा क्यों? ऋतु ने कांपते हुए पूछा। क्योंकि यहाँ मंदिर खुद एक दर्दनाक प्रेम कहानी का गवाह है, वह स्त्री बोली। इसकी नींव में वहाँ पीड़ा है जो कभी न ख़त्म होने वाली है।
उसके शब्दों ने ऋतु और आर्यन को और भी डरा दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। मंदिर का दरवाजे बंद हो चुका था और उसके पास कोई रास्ता नहीं था। इस मंदिर के निर्माण के पीछे की कहानी बहुत पुरानी है, वह स्त्री बोलने लगी। यह कहानी है एक राजकुमारी और एक साधारण युवक की, जिनका प्यार राज दरबार के खिलाफ था। राजकुमारी का नाम था चंद्रिका और वह युवक था सूर्य नारायण। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनके प्यार के समाज में कोई स्वीकार नहीं करता। ऋतु और आर्यन ध्यान से सुन रहे थे, मानो वे इस कहानी के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन जब उनका प्यार अपने चरम पर था, राज दरबार ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने चंद्रिका और सूर्य नारायण को अलग करने का निश्चय किया। राजकुमारी को इस मंदिर में बंद कर दिया था और सूर्य नारायण को मार डाला। कहते हैं कि सूर्य नारायण की आत्मा अभी भी इस मंदिर में भटक रही थी, अपनी प्रेमिका को ढूंढते हुए। और चंद्रिका, आर्यन ने पूछा। चंद्रिका का दिल टूट गया था। उसने इस मंदिर में आत्महत्या कर ली और तभी से यह मंदिर शापित हो गया। चंद्रिका की आत्मा यहाँ भटकती है और वहाँ किसी भी प्रेमी जोड़ी को इस मंदिर में प्रवेश नहीं करने देती। तुम्हारी क्या कहानी है? ऋतु ने साहस जुटाकर पूछा। वह स्त्री कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं ही हूँ चंद्रिका, उसने धीरे से कहा। ऋतु और आर्यन के आंखों में भय और अविश्वास का मिला जुला भाव था। वे अब समझ चुके थे कि वे किसी साधारण भूतिया कहानी का हिस्सा नहीं थे। यहाँ उनके अपने अस्तित्व के लिए एक संघर्ष था। हम यहाँ से निकलना चाहते हैं, आर्यन ने कहा। हमारा प्यार सच्चा है और हम इसे किसी भी शाप से नष्ट नहीं होने देंगे। यहाँ इतना आसान नहीं, चंद्रिका की आत्मा बोली। यह मंदिर तुम्हें जाने नहीं देगा। यहाँ जगह प्रेमियों के प्यार को निगल जाती है। हम यहाँ से निकलेंगे। ऋतु ने आर्यन की ओर देखा और कहा, हम अपने प्यार को मरने नहीं देंगे। दोनों ने हाथ में हाथ डालकर उस अंधकार की ओर चलना शुरू कर दिया जहाँ से वो आए थे, लेकिन हर कदम के साथ वो महसूस कर रहे थे कि उनके आसपास की दीवारें उनके खिलाफ खड़ी हो रही थी। तभी अचानक से हवा और भी ठंडी हो गई और एक झंझावात उनके चारों ओर गिर गया। वे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह शक्तिशाली झंझावात उनके पीछे धकेल रहे था। रुक जाओ, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, चंद्रिका की आत्मा चिल्लाई। उसकी आवाज़ अब और भी गूंजदार हो गई थी, लेकिन ऋतु और आर्यन ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपने कदम और तेज़ी से बढ़ाई और वे मंदिर के मुख्य द्वार के ओर भागने लगे। हम इसे पार कर लेंगे, आर्यन ने ऋतु से कहा। हम इस शाप को तोड़ देंगे। लेकिन जैसे ही वे द्वार के पास पहुँचे, दरवाज़ा उनके सामने ही बंद हो गया। वे दोनों उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह ज़रा भी नहीं हिला। चंद्रिका की आत्मा अब उनके सामने प्रकट हो गई थी। उसकी आंखें में आग जल रही थी और उसकी आवाज़ में अनकहा क्रोध था। तुमने मेरी चेतावनी को नज़रअंदाज़ा किया, उसने चिल्लाते हुए कहा। अब तुम इस मंदिर के कैदी हो। तुम्हारा प्यार भी इसी तरह ख़त्म होगा जैसे मेरा हुआ था। हमारा प्यार तुम्हारे प्यार से अलग है, आर्यन ने उसे जवाब दिया। हम इसे नहीं मारने देंगे। लेकिन चंद्रिका की आत्मा ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने एक गहरी सांस ली और फिर अचानक से पूरा मंदिर हिलने लगा। दीवारें दरकने लगी और ज़मीन में दरारें पड़ने लगी। ऋतु और आर्यन ने समझ लिया था कि उनके पास समय बहुत कम है। उन्होंने कुछ करना होगा और जल्दी करना होगा। आर्यन, हमें कुछ करना होगा, ऋतु ने घबराते हुए कहा।
हमें उस शाप को तोड़ना होगा, आर्यन ने कहा। शायद हमें चंद्रिका और सूर्यनारायण के आत्माओं को मुक्ति भी दिलानी चाहिए। लेकिन कैसे? रितु ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें कोशिश करनी होगी, आर्यन ने कहा। चलो उस अंधकार में वापस चलते हैं, शायद वही हमें जवाब मिलेगा। दोनों वापस उस खाई के ओर बढ़ने लगे जहाँ से वे आए थे। मंदिर अब और भी अजीब लग रहा था। जैसे जैसे वे खाई के करीब पहुँच रहे थे, उन्हें अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। यहाँ आवाज़ें किसी दर्द भरी चीखे की तरह थी जो उनकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। क्या तुमने सुना? रितु ने डरते हुए पूछा। हाँ, लेकिन हमें डरना नहीं है। यहाँ सब हमें रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आर्यन ने उसे समझाया। जैसे ही वे खाई के पास पहुँचे, उन्होंने देखा कि खाई के भीतर एक सीढ़ी जा रही थी जो कहीं गहराई में उतर रही थी। दोनों एक दूसरे की ओर देखा, फिर बिना किसी और सवाल के वे सीढ़ियों पर उतरने लगे। सीढ़ियाँ अंधकार में डूबी हुई थी और हर कदम के साथ ठंड और गहरी होती जा रही थी। नीचे पहुँचते ही उन्होंने देखा कि वहाँ एक छोटा सा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की वेदी थी और उस पर 2 मानव कंकाल पड़े थे। ये तो चंद्रिका और सूर्यनारायण के कंकाल है, रितु ने चौंकते हुए कहा। हाँ, और शायद हमें इन्हीं आत्माओं की मुक्ति दिलानी होगी, आर्यन ने कहा। उन्होंने कंकालों के और कदम बढ़ाए। जैसे ही वे वेदी के पास पहुँचे, हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। यहाँ आवाज़ थी चंद्रिका की। तुम यहाँ क्या करने आए हो? उसकी आवाज़ अब पहले से भी ज़्यादा भयानक हो गई थी। हम तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए आए हैं, आर्यन ने कहा। तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। चंद्रिका की आवाज़ अब और भी तीखी हो गई थी। यहाँ शाप कभी नहीं टूटता, हम इसे तोड़ कर ही रहेंगे, आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा। आर्यन और रितु ने अपने हाथों से उन कंकालों को स्पर्श किया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उन्हें एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। हम तुम्हें मुक्ति दिलाने आए हैं, उन्होंने एक साथ कहा। लेकिन तभी वेदी के चारों ओर एक भयानक तूफान उठ खड़ा हुआ। हवा ने उन्हें पीछे ढकेल दिया और वे दोनों ज़मीन पर गिर पड़े। यहाँ कभी ख़त्म नहीं होगा, चंद्रिका की आत्मा चिल्लाई। तुम्हारा प्यार इस मंदिर में कैद हो जाएगा। लेकिन रितु और आर्यन ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने प्यार की ताकत को महसूस किया और एक साथ उठ खड़े हुए। उन्होंने फिर से वेदी के ओर कदम बढ़ाए और इस बार उन्होंने पूरी ताकत से उन कंकालों को पकड़ा। हमारा प्यार सच्चा है और हम इसे नहीं मारने देंगे, उन्होंने एक साथ कहा। और तभी एक चमत्कार हुआ। वेदी से एक तेज़ रोशनी निकली जो पूरे कमरे में फैल गई। चंद्रिका की आत्मा ने एक चीख मारी और फिर अचानक से गायब हो गई। मंदिर की दीवारें अब स्थिर हो गई थी और ज़मीन पर पड़ी दरारें भी बंद हो गई थी। रितु और आर्यन को एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आँखों में अब कोई डर नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने शाप को तोड़ दिया था। उन्होंने वेदी के पास खड़े होकर अपनी प्रार्थना पूरी की। उन्होंने सूर्यनारायण और चंद्रिका की आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए धन्यवाद दिया और फिर से वे सीढ़ियों से वापस ऊपर चल पड़े। जैसे ही वे मंदिर के मुख्य द्वार के पास पहुँचे, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर मंदिर के बाहर निकल गए। बाहर का आकाश अब साफ था और चांद की रोशनी उनके रास्तों को रोशन कर रही थी। वो दोनों जानते थे कि उन्होंने न सिर्फ अपने प्यार को बचाया था, बल्कि चंद्रिका और सूर्यनारायण की आत्माओं को भी मुक्ति दिलाई थी। उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगाया और फिर अपने घर की ओर चल पड़े। इस तरह
एक प्रेम कहानी ने केवल एक भयानक शाप को तोड़ा, बल्कि यहाँ साबित किया कि सच्चे प्यार में असीम शक्ति होती है। यही इस कहानी का अंत है।